आप सभी संत भक्तों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है। अगर आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल पर अभी जुड़े हैं, अभी चैनल पर आए हैं, तो आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे समय रहते मिस ना हो, आपको समय पर ही मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को इस भव सागर से पार लगा सकते हैं, बशर्ते हमें हरि जी के वचन मानने होंगे, हरि जी के वचनों पर चलना होगा, हरि स्मरण करना होगा, हरि चर्चा करनी होगी, हरि गुणगान करना होगा। तब जाकर भक्ति का वो रंग हम सभी जीवात्माओं पर चढ़ेगा। वैराग्य जब हम सभी को मिलेगा तो हम हरि परमात्मा जी की भक्ति में लीन हो सकते हैं, हम हरि परमात्मा जी के चरणों में विलीन हो सकते हैं। तो देवी और महापुरुषों, आज हम सभी जीवात्माओं के पास समय है। समय का सदुपयोग करते हुए, समय की धारा को देखते हुए हमें नारायण साकार हरि जी का नित्य प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। हमें समय रहते नारायण साकार हरि जी का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि आज कलिकाल में, कालखंड की घड़ी में समय बहुत बड़ा करवट लेने वाला है। निकट भविष्य में बहुत जल्द नारायण साकार हरि जी सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। हम सभी जीवात्माओं के पास वर्तमान में समय है। समय का सदुपयोग करते हुए इन हरि जी के वचनों पर चलते रहें और मानव मानव को गले लगाते रहें, मानव मानव से प्रेम करते रहें। मानव की सच्ची सेवा में ही हमारे आराध्य नारायण साकार हरि जी हमें दर्शन देते हैं। तो साथ संगत जी, आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी की चर्चा अपने परिवार में सभी मिलकर प्रतिदिन करते रहें। तो देवी और महापुरुषों, आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, आपको समय पर मिलती रहे। डॉक्टर साहब बचा लेते, वो कहते हैं कि भैया परमात्मा को याद करो। मेरे करने का है, मैं कर रहा हूँ, तो हमारे करने का है, हम कर रहे हैं, और हरि से कुछ छिपा हुआ नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय कहा। सत्संगत, जब मैं नारायण साकार हरि परमात्मा के हमने दर्शन किए, साथ संगत ऐसे ही मंचातीन थे प्राणनाथ, साथ संगत तो ऐसी भीड़ में मैं बैठा था, साथ संगत मेरी बहुत बुरी हालत थी। साथ संगत तो मैं मन में सोच रहा था, साथ संगत इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा से मैं अर्जी कर रहा था, साथ संगत के है नारायण साकार हरि परमात्मा, हे प्रभु मुझे भी ठीक कर दो, मेरी बहुत बुरी हालत है। इन साकार हरि परमात्मा की वाणी आ रही थी कि यहाँ पे जो भी आए हैं भूत प्रेत वाले सब ठीक होके जाएंगे, हरि की मेहर है। तो नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमने भूत कभी देखा नहीं, जिंद कभी देखा नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का भूत होता है। जब कर्मों का भूत होता है, जिसने किया है उसे भोगना ही भूत का। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। संगत तो मैं बैठा हुआ था, तो मैं सोच रहा था, हे परमात्मा, मैं ऐसी मन में सोच रहा था प्रभु मुझे भी ठीक कर दो। तो साथ संगत ऐसे वाणी आ रही थी कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा, तो मैंने ये सोचा। तो साथ संगत समापन होने के बाद ये प्राणनाथ उठ के चले गए। साथ संगत मुझे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। साथ संगत मेरी बहुत भयंकर तबीयत खराब थी, मैं सारी दुनिया घूम आया। साथ संगत जितना मुझे दौड़ा चुका मैं दौड़ता रहा था दुनिया में। साथ संगत मैं घूमता फिरता मैं, साथ संगत मैं बोला मेरा यहाँ पे भी मैं ठीक नहीं हुआ। साथ संगत बोला आप निपट जाऊंगा। साथ संगत मैं सोचता गाड़ी में बैठ के हम घर पे चले गए। साथ संगत घर पे जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी हम सो रहे थे। साथ संगत
साथ संगत सुबह 5 बजे के टाइम ये प्राणनाथ, ये परमात्मा, ये नारायण, ये प्रीतम साथ संगत मेरा कोई दुख सुनने वाला नहीं था। साथ संगत वो मेरी हालत थी। साथ संगत ये मेरे पास गए थे मेरे प्राणपति, ये मेरे रहबर, मुझे जीते जी मुझे जीवन दान दिया है इन्होंने। ये जो बैठे हैं साथ संगत में सत्य, साथ संगत मुझे एक एक पल नहीं जिया जा रहा था। साथ संगत वो मेरी हालत थी। साथ संगत ये प्राणपति है मेरे। साथ संगत ये मेरे प्रीतम है नाथ, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे दूल्हा। मुझे किस कचड़े से निकाला है प्रीतम ने। साथ संगत जैसे मैं जिया हूं, जैसे मुझ में बीती है मुझे पता है। तो साथ संगत मेरे पास गई है प्रीतम मेरे घर पे। अरे मेरे प्राणनाथ, आपको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास कैसे चले गए मेरे प्रीतम मेरे जैसे पापी के पास। साथ संगत मेरे पास गए साथ संगत, और वहां पे कुछ गलत आदमी आ जाते तो ये प्राणनाथ उठ के चल पड़ते। तो मैं ऐसी भीड़ में, लाखों की भीड़ में मैं बैठा था साथ संगत। तो मैं खड़ा हो गया ऐसे हाथ जोड़ के सामने, मैंने कहा परमात्मा मुझे भी ठीक कर दो नारायण साकार हरि। तो ऐसे ही सामने खड़े हुए थे तो मुझे बोले कि तुम पे दंड लगे हैं, कर्मों के दंड, जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने आप ठीक हो जाओगे साथ संगत। और गाड़ी में बैठ के साथ संगत चले गए। साथ संगत ये प्राणपति है साथ संगत, मेरे प्रीतम है साथ संगत, मुझ में जो बीती है मुझे पता है साथ संगत। साथ संगत चले गए। साथ संगत मेरी आंख खुली साथ संगत। इसके बाद साथ संगत मैं आपको बताऊं, मैंने एक दिमाग में मेरे बात आई साथ संगत कि जिससे मेरी बात नहीं हुई साथ संगत, और मैं लाखों की भीड़ में सोच बैठा था साथ संगत। मैं किसी भाई को भी मैंने नहीं बताया कि मेरी बहुत तबीयत खराब है साथ संगत। और जो मेरे मन की जान गए साथ संगत, मेरे तन की जान गए, वो कौन हो सकते हैं साथ संगत? मेरे प्राणपति, मेरे रहबर, और मेरे प्रीतम, और मेरे दूल्हा, और मेरे नाथ। साथ संगत मुझे पता है मेरे कुकर्मों ने मुझे अलग कर दिया है अनंत अनंत काल पहले मेरे शरीर के साथ। और मेरे दूल्हा है, ये मेरे प्राणपति है, और मेरे नाथ, और मेरे प्रीतम, और मेरे प्राणनाथ, और प्राणपति, और मेरे प्रीतम, और नाथ, और राजा। साथ संगत मुझ में जिया नहीं जाता साथ संगत। इसके बाद साथ संगत में मेरे दिमाग में आई है कौन हो सकते हैं। मैंने कथाओं में सुना था कि श्री हरि परमात्मा होते हैं, और मैंने भी नारायण साकार हरि के दर्शन के मेरे ये तो नारायण साकार हरि परमात्मा है साथ संगत। इसके बाद साथ संगत मैं चलता रहा, सत्य का साथ करता रहा साथ संगत। एक एक पैसे के लिए हम लोग तबाह थे साथ संगत। हम 2016 में नवंबर में साथ संगत जिला कन्नौज 13 जाकिट पे वहां दर्शन करने के लिए गए साथ संगत। मैं दर्शन करने के लिए गया साथ संगत। ऐसे मैं गैलरी के किनारे बैठा था साथ संगत, गैलरी के किनारे बैठा हुआ था साथ संगत। तो मैं एक सेवादार भैया, जैसे गैलरी में लगे हुए तो साथ संगत सेवादार भैया लगे हुए थे, तो एक जो बेल्ट होती है सेवादार की साथ संगत, तो उस बेल्ट में साथ संगत ऐसा चमक थी साथ संगत, और प्रकाश निकल रहा था साथ संगत। इतना अच्छा लग रहा था साथ संगत, बहुत अच्छा लग रहा था साथ संगत। तो मेरे मन में लालसा है कि इतनी अच्छी वर्दी लगती है, इतनी सुंदर लग रही थी साथ संगत। वो बेल्ट, वो जो सुदर्शन चक्र छपा रहा था उसमें प्रकाश सा निकल रहा था, बहुत सुपर लग रही थी साथ संगत। तो साथ संगत मैं बोला मैं भी वर्दी लूंगा साथ संगत। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, वहीं जिला कन्नौज में वो पड़ता है साथ संगत, मेरी बहन रहती है साथ संगत वहीं पे। तो साथ संगत उनसे मैंने 1000 रुपये उधार लिए थे साथ संगत। मेरे पास पैसे नहीं थे, कमेटी थी साथ संगत, उन लोगों को मैंने पैसे दिए। मैंने भैया मुझे भी वर्दी ला दो साथ संगत। उन्होंने मुझे वर्दी ला के दी साथ संगत। वर्दी लाने के बाद साथ संगत मेरे पास सिलाने के लिए पैसे नहीं थे साथ संगत। कमेटी वाले भैया ने मुझे उधार वर्दी सिलवाई थी साथ संगत। जूते के लिए साथ संगत पैसे नहीं थे, उधार जूते दिलवाए थे साथ संगत। पीटी शू के 200 रुपए के जूते आते थे साथ संगत, मेरे पास 200 रुपए भी नहीं थे साथ संगत। मुझे उधार जूते दिलवाए साथ संगत। और दिसंबर में ये नारायण साकार हरि परमात्मा जिला इटावा बकेवर में आए हुए थे साथ संगत।
वहां पे मैंने सेवा कर्म किया साथ संगत। 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक साथ संगत मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे कि मैं ग्राम प्रतापपुर से वहां से मैं किराया करके बकेवर चला जाऊं साथ संगत। मेरे पत्नी के पास 50 रुपए थे, उन्होंने मुझे केवल 50 रुपए दिए थे साथ संगत। मैंने आटा बांधा था 8-10 किलो साथ संगत। और भैया को मैंने फोन किया, भैया बोले मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, मुझे भी पैसे नहीं है साथ। तो मुझे गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बिठा के मुझे ले गए साथ संगत। वहां पे साथ संगत में मेरे पास बैत भी नहीं था साथ संगत। बेशरम का हमने डंडा तोड़ लिया था साथ संगत। तो ड्यूटी फिर हमें पंडाल में नहीं दी गई कि तुम्हारे पास बैत नहीं है। बकेवर चौराहे पे साथ संगत हमको ड्यूटी दी गई साथ संगत। 4-5 दिन हमने वहां पे बकेवर चौराहे पे प्रभु जी की गाड़ी आती थी प्राणनाथ की, तो वहीं पे हम देखते थे साथ संगत और वहीं पे सेवा कर्म करते थे साथ संगत। बैत भी नहीं था साथ संगत। वो 6 दिन सेवा कर्म किए साथ संगत। आज का दिन है साथ संगत। मेरे प्राणपति ने, मेरे नाथ ने, मेरे प्राणपति ने ऐसी रहमत की है पूरे परिवार पे साथ संगत। वो आनंद है साथ संगत। आज मेरे पास खेती बाड़ी है साथ संगत। 2-2 ट्रैक्टर है साथ संगत। 1 ट्रैक्टर मैंने अभी नया खरीदा साथ संगत। 2-2 ट्रैक्टर है साथ संगत। 1 पैसा ही था, सारी खेती बाड़ी हमारी गिरवी रखी थी साथ संगत। कुछ भी नहीं था, टपोरी थे साथ संगत। आज पैसे वाले हमको कहते हैं गांव में कि पैसे वाले हैं, ये इतनी इज्जत मर्यादा मिलती है साथ संगत। ऐसे आदमी बोलते प्रणाम करते हैं, हम गली में निकल जाते हैं, हमें सामने से प्रणाम करते हैं। मेरे प्राणनाथ की ऐसी रहबर, ऐसी रहमत है मेरे प्राणपति थी साथ संगत। मेरे प्राणनाथ को मैं पुकार दूं, मैं बीच रोड पे पुकार दूं, मेरे प्राणनाथ वहां पे मौजूद हो जाए, ये मुझे इतना विश्वास है। ये मेरे प्राणपति है, मेरे प्राणनाथ है, मेरे रहबर है साथ संगत। मेरे कुकर में मुझे ले गए, रेड़ में मेरे कर्म ले गए, इसलिए मैं दूर हूं मेरे प्राणनाथ से। ऐ मेरे नाथ, ओ मेरे दाता, ओ नाथ, ओ चरण घाव पर उठा दे मेरे प्राणपति, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे दाता, ओ मेरे प्राणनाथ, ओ मेरे श्री हरि, ओ मेरे प्रीतम, मेरे पिया, ओ मेरे पिया, ओ मेरे दूल्हा, ओ मेरे नाथ। ओवर नहीं बोलते, आप मेरे दूल्हा हो, ये ओवर नहीं है। सुना नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति। अरे मेरे दूल्हा हो आप, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हो आप। कौन कह रहा है साधारण हो? अरे मेरे दूल्हा हो आप, अरे मेरे दाता हो आप, अरे मेरे जीवन दाता हो आप। कौन कह रहा है साधारण है? और क्या दिखाई नहीं देता? मुझे अरे यार, बूढ़े व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं? अरे मेरे दाता, ओ मेरे दाता, अगर अरे हम साधारण हैं, हमारे दाहिने पैर का अंगूठा है ना, तो हम थोड़ी मट्टी भी नहीं खोद सकते हैं। अगर आप जरा सा भी दबा दो ना, तो पूरा ब्रह्मांड का पता नहीं चलेगा। और कह रहे साधारण हो? अरे मेरे दाता, हम तो अब ब्रह्म में नहीं रहेंगे। किसी ने आपको भेजा तो नहीं, सिखा कर मेरे दाता। क्या किसी से पैसे ले लिए हो तब ऐसा बोल रहे हो? मेरी क्या हालत थी मुझे पता है दाता। मुझे कौन पैसे देगा दाता? मुझे तो कोई जानता भी नहीं है दाता। कोई अगर ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है साथ संगत। कोई मुझे प्रैक्टिकल कर दो, यहीं पे प्रैक्टिकल कर दो, ये गर्दन कटा दो, लिखित रूप में दे दो, प्रशासन के तौर पर ये गर्दन धड़ से अलग करवा दो। अगर ये प्राणनाथ रहबर ना हो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक ना हो। मैं बता रहा हूं साथ संगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक ना हो, सरकार प्रशासन के तौर पर मैं लिखित रूप में दे दो कि अपनी हत्या में खुद कर रहा हूं, ये गर्दन अलग करवा दो। अगर कोई बाल बार मेरे प्राणनाथ की बाणी में रद्दी बार संदेह निकाल दे, झूठ निकाल दे, ये मेरे प्राणपति है, ये मेरे रहबर है, मेरे दाता है। इनके अलावा तो मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल। अगर आप अपनी आत्मा में स्थित हो गए
आपने समझ लिया मैं आत्मा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम कितने ही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम आज डिग्रियां हैं, पद है, धन है, लेकिन हम स्वयं को ही नहीं जानते। और जिसने स्वयं को जान लिया फिर उसे परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं, परमात्मा खुद आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ जी। इसका नाम लालजी है, धर्मदास का पूरा कचौरा, पोस्ट जिलाधर। इसका नाम, लड़के का नाम लालजी है और इसके पास में रहता हूँ बहुत साल हो गई। तुम कौन बोल रहे हो यार, बताओ। हम कसाई बोलते हैं, ब्राह्मण कसाई, अघोरी कसाई, पीपल के नीचे रहता हूँ मैं। यहाँ क्यों आ गई? इसमें हम रहते हैं, इसको हमने बीरान कर दिए। अरे यार यहाँ क्यों आए? हरी आप लेके आए, हम कहाँ आते? हम तो यार एक साधारण व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप तो जवान हो, माता रानी एक कन्या है, कन्या बनके हमारे आई। तब सुना नहीं, हम तो एक साधारण व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप एक हरि नारायण है, हम तो हरि का नाम लेते हैं। आपकी परछाई ताबीज सब हमने फाड़ दी, कुछ नहीं छोड़ा और ग्वालियर में जमा कर दी ने। तो जब भी हरि का नाम हम खेत पे हो, कहीं भी इनको नाम नहीं ले दिया। एक तरफ है। सुनो, नारायण हरि परमात्मा का स्मरण करते जाओ, बस समय आने पर ये बीमारियां दफा हो जाएंगी।